वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती के मौके पर जबलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश की जनता को कई हजार करोड़ की सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर प्रवास के दौरान गेल इंडिया की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 1103 करोड़ रुपए की नागपुर जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास करते हुए मोदी ने 1765 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से बनने वाली विजयपुर औरैया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया। का कष्ट करें। May we please have the click on the stage? ये सभी परियोजनाएं जो विभिन्न अन्य कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, एक क्लिक के माध्यम से प्रोजेक्ट के 1103 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 317 किलोमीटर लंबा नागपुर जबलपुर पाइपलाइन खंड, जिसके आने से 5 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित होगा। 5100 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनके आने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यातायात सुगम और तेज होगा एवं आकांक्षी जिले खंडवा एवं बरवानी में बुनियादी ढांचा सशक्त होगा, जिससे विकास को तीव्र गति प्रदान होगी। और 128 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें गरीब परिवारों के लिए बनाए गए हैं 1024 किफायती एवं आपदा रोधी घर, जिनमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के साथ प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम का उपयोग किया गया है। जहां एक ओर इन सुविधाओं के निर्माण चरण में लाखों मानव दिवस के रोजगार दिए गए, वहीं इनके कार्यान्वयन पर यहां के निवासियों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए लगभग 8300 करोड़ रुपए की 11 प्रगतिशील परियोजनाओं का। और अब जैसा कि हम सभी
317 किलोमीटर लंबी लाइन 103 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जा रही है। गैस पाइपलाइन महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर जिले से होकर निकल रही है। अक्टूबर 2024 तक जबलपुर जिले के घर घर में घरेलू गैस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस पाइपलाइन की लंबाई 256 किलोमीटर है, जो इन 3 जिलों के 144 गांव से होकर निकल रही है। यह पाइपलाइन 1755 किलोमीटर लंबी मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है। इस पाइपलाइन से बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, उमरिया, डिंडौरी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा तथा अनूपपुर में गैस पाइपलाइन का लाभ मिलेगा। कंपनी के डायरेक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि कंपनी द्वारा लगभग 26 लाख पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा 550 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना को अक्टूबर 2024 तक पूरा किया जाएगा। गेल इंडिया के चेयरमैन और एमडी संदीप कुमार गुप्ता के मुताबिक महारत्न कंपनी गेल इंडिया द्वारा शुरू की गई दोनों परियोजनाएं राष्ट्रीय गैस ग्रिड का हिस्सा है, जो संपूर्ण देश में ईंधन और फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस की पहुंच और उपयोग को बढ़ाने के लिए विकसित की जा रही है। आगामी सालों में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के हिस्सेदार मौजूदा 6.7% से बढ़ाकर 15% करने का विजन तैयार किया गया है। 252 किलोमीटर लंबी विजयपुर औरैया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 193 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 159 किलोमीटर का निर्माण 1765 करोड़ रुपए के निवेश से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगों, घरों और परिवहन क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल और किफायती ईंधन की आपूर्ति के लिए किया गया है। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश के गुना, जालौन, औरैया जिलों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के निर्माण चरण के दौरान लगभग 5.3 लाख मानव दिवस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इस परियोजना में 13 MMSCMD प्राकृतिक गैस के परिवहन की क्षमता है। इस पाइपलाइन से PNGRB द्वारा अधिकृत 6 GA को ईंधन की आपूर्ति होगी। आने वाले समय में 2.9 लाख पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और 83 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे। आज यहाँ कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। इससे यहाँ के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। कुछ लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि जब एक मां खाना पकाती है और धुएं वाला चूल्हा है, लकड़ी जलाती है या कोयला जलाती है, तो 24 घंटे में खाना पकाने के कारण, उस धुएं में रहने के कारण उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए। माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये काम कांग्रेस पहले नहीं कर सकती थी? नहीं किया। उनको माताओं बहनों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी तबीयत की परवाह नहीं थी। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर
उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है।